प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तालिब इल्म की ज़िंदगी का जो सुनहरी वक्त होता है वो कितना होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर ये एहसास पैदा होना चाहिए कि हम जब पढ़ने के लिए आते हैं तो दो पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फिक्रमंद होती हैं। एक हमारी वालदा और दूसरा हमारा बाप। बाप पैसे कमा के, मेहनत करके, मशक्क़त करके हमारे लिए आसाइशें जमा करता है कि आपकी जो फीस है वो उसी की दिन रात की कमाई की बदौलत है। और दूसरी शख्सियत वालदा होती है जो सुबह आपको तैयार करती है। देखें, सबसे पहले वो बेदार होती है घर में, और उसके बाद आपकी वर्दी उसको उसने इस्त्री करना होता है, फिर उसके बाद आपका खाना जो है वो तैयार करना होता है। तो गौर करें कि वो खाना पकाते हुए कितनी बार उसकी उंगलियां जलती होंगी, कितनी बार उसके हाथों में तकलीफ होती होगी, कभी इस्त्री करते हुए करंट भी लग सकता है, शॉक भी हो जाता है। तो लेकिन अगर उनकी आप आंखों में देखें, उन दो पर्सनैलिटीज की आंखों में देखें, तो आपको एक ख्वाब नजर आएगा कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए, मेरा बेटा, मेरी बेटी कुछ पढ़ लिख के बन जाए। जब हम कुछ बनते हैं, जब हम कुछ हो जाते हैं ज़िंदगी में, किसी सीट पे बैठ जाते हैं, पता नहीं वो शख्सियतें होती हैं या नहीं होती, कल वो आपको कामयाब देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन सच्ची बात यही है कि वो हर वक्त आपके लिए दुआगू होते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चे को कामयाब कर दे। अब आपका ये फर्ज है कि जब आप स्कूल में आए तो हमातन गोश होके एक एक लम्हे की कदर करना सीखे, एक एक लेक्चर को अटेंड करें, जो आपके साथ आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, उसको जज़ब करें, कापियों पे लिखें, पीछे बैठने वालों में मत रहे। याद रखें, मैंने आपको बताया था कि ये आपका गोल्डन पीरियड है। यू हैव दिस टाइम इज द गोल्डन पीरियड। और ये कितना है? सिर्फ 25 साल की उम्र तक है। 25 साल में आपने जो बनना है, जो आपने अचीव करना है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 25 साल जो आपके तालीम के हैं, जो आपके लिए सबसे आम है, अगर आपने ये ज़ाया कर दिए तो याद रखें वक्त भी आपको एक गिरे हुए कागज की तरह वो टोकरी में फेंक देगा, कूड़ेदान वाली में। तो इसलिए आज वक्त की कदर करें, वक्त की कदर करना सीखें। और इल्म का पहला जो जीना है वो मैंने बताया था अदब है, दूसरा है असातिज़ा का एहतराम, तीसरा है उनकी बातों को गौर से सुनना। जो बंदा अपने उस्ताद का जितना अदब करता है, अल्लाह पाक उसको उतना ही नवाजते हैं। जो बंदा असातिज़ा किराम की बातों को नहीं सुनता, उन पर अमल नहीं करता, तो याद रखें वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होता। इसलिए कोशिश करें। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दफ्तार में रख ले, कोई जेबे गिलू कर ले। अल्लाह।